नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं राजघाट पे और राजघाट पे बीजेपी का यहाँ प्रचंड प्रदर्शन है केजरीवाल को लेके, उनके भ्रष्टाचार को लेके। और आज उनको सम्मान किया गया है, ईडी ने उनको पेश होना है। मगर देखिए कि केजरीवाल किस तरीके से कार्य करते हैं। वो आज चुनाव प्रचार के लिए निकल गए और दिल्ली में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब बीजेपी गुस्सा और बढ़ गया है और लोग क्या राय है, किस तरीके से जनता सोचती है, किस तरीके के नेता सोचते हैं और कितने नेताओं में इसको लेके गुस्सा है, नाराजगी है। आइए एक एक करके उनसे बात कराते हैं कि केजरीवाल के ऊपर उनके क्या सोच है और जनता क्या कहती है। केजरीवाल जी जेल जाएंगे, क्या प्लानिंग थी ये? नहीं, हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था वो जेल जा सकते हैं। और ये हमने दिवाली से पहले ही नहीं, हम तो जब लीकर कांड आया था तभी कहे थे हम। थोड़ा सा और बैक रिवाइंड करिए, जब शराब घोटाला हुआ तभी मैंने कहा था देखो मनीष सिसोदिया पहले फंस तो रहे हैं लेकिन मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल दिखते हैं हमको। और हम आज भी कह रहे हैं, यही बात मैंने 30 तारीख को भी कही जब ANI का इंटरव्यू था। उन्होंने पूछा क्या लगता है आपको, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही मास्टरमाइंड हैं और उनको जेल की सजा हो सकती है। लेकिन आज ईडी को उन्होंने नकार दिया। लेकिन हमने तो कहा हो सकती है, उनके मंत्री कह रहे होगी ही, आतिशी जी बोल रही होगी ही, राघव चड्ढा जी बोले होगी ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देख लीजिए। तो अब मेरे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हो? आपको भागना है, आपको ईडी के सवालों का जवाब है नहीं आपके पास, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को बेल ना देते हुए, बेल रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि 338 करोड़ का तो भ्रष्टाचार सामने है, अब बाकी का पता करना है, इसलिए आपको बेल नहीं दी जा सकती। और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे आप सोचो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे आम आदमी पार्टी खत्म करने की बात। मैंने सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टी है, आप बताओ सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बेल नहीं दे रही है तो उसको भी राजनीतिक पार्टी बनाओगे? मुझे लगता है इस स्टेटमेंट के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लागू होगा अरविंद केजरीवाल जी पर, क्योंकि बीजेपी तो भाई विपक्ष में हल्ला करेगी, चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फैसला किसको करना है? जांच एजेंसी जांच करेगी। हम अपने साक्ष्य हम भी प्रस्तुत करेंगे, जिसको देना होगा दे सकती है, लेकिन फैसला कौन करेगा? कोर्ट। शासक जी आज क्या मांग है? आज प्रदर्शन हुआ प्रचंड भाजपा का। देखो ये सब ऐसे चोर उचक्के सब गद्दी पे बैठ गए हैं। दिल्ली की जनता चाहती है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। जी बीजेपी ने कहा था कि दिल्ली में दिवाली से पहले अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं और आप लोगों ने कर भी दिखाया। देखो बीजेपी ने तो कहा ही था और अरविंद केजरीवाल के जो सारे नेता हैं वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे। हमने तो कहा था कि जा सकते हैं और वो इसको प्रमाणित कर रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, क्योंकि उन सबको मालूम है कि सबने मिलकर घोटाला किया है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है और इस घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, आज उनका नंबर आ गया। धीरे धीरे जो उनके नेताओं के ऊपर सम्मन जारी थे और साबित भी हो गया। 338 करोड़ का जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि वो सच्चाई है, घोटाला वास्तविकता में हुआ है। उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। और आप देख रहे हैं आज जब ईडी ने उन्हें बुलाया है तो वो कार्रवाई से बचते हुए मध्य प्रदेश भाग गए हैं। अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो अपनी बात को सत्यापित करने के लिए ईडी के सामने उन्हें जाना चाहिए था। अगर सच बोल रहे हैं तो छुपने की जरूरत नहीं है। चोर मौसेरे भाई 2 लोग जेल में हैं और सत्येंद्र जैन जी की भी हालत बहुत ख़राब है। और अब अरविंद केजरीवाल जी का नंबर फाइनली आ चुका है। जनता 2 साल से इस लड़ाई को लड़ रही है और आज अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, इससे खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। बीजेपी ये भी कह रही है कि हम तिहाड़ जेल का प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाएंगे। बिल्कुल ये तो उनके जो नेता अली बाबा 40 चोर, उसी तरह से ये अपनी कैबिनेट तिहाड़ जेल में ही चलाएंगे। 2 लोग पहले से वहाँ इनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ये गारंटी है। जितने भी दिल्ली में चोर घूम रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो गैर राजनीतिक हों, चाहे वो केजरीवाल हों या उसके पहले जो जेल गए 3 मिनिस्टर हों, ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। क्योंकि आज जब ईडी ने केजरीवाल पर शिकंजा कसा, पूछताछ के लिए बुलाया, तो केजरीवाल जी यहाँ से दिल्ली से भाग गए हैं, दूसरे राज्य में चले गए हैं। उन्होंने खुद ये साबित कर दिया है कि मैं चोर हूँ, क्योंकि हर चोर थाने नहीं जाता है,
वो अपने मैके जाता है, ससुराल जाता है, कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है। केजरीवाल जी भी कहीं छुपे हैं जा कर के, मगर ये भारतीय कानून प्रणाली है, ये अंबेडकर जी का कानून है। जब ये कसेगा शिकंजा तो केजरीवाल का बाप भी भाग नहीं सकेगा, वो भी जेल में जाएगा। लगता है जेल जाएंगे, पक्का है। एक बात बताइए आप, जब सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हो गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तत्व देखे होंगे जो संविधान में होते हैं, अब जो बोएगा वही पाएगा, इसका किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों शराब घोटाला है, सबको मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, जितना पैसा है गोवा के इलेक्शन में लगा है। ये कहते हैं ना कमीशन, ये एक एक करके, जैसे आज सुबह पटेल नगर के विधायक जी के घर पे सुबह रेड पड़ी है, ये सब सूत्रधार है, इनकी करनी इनके आगे आनी है। जनता समझ गई है। पहले टीवी चैनल नहीं थे जो आज कह रहा है ईडी। आप गूगल सर्च करें, पहले का निकालें कि कांग्रेस ने किस किस तरह इस्तेमाल करा है ईडी को, सीबीआई को। आज ये तोता कहते हैं, गलत कहते हैं। आज मोदी जी जो है ना वो सफाई कर रहा है, वो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना उनके खाते खुलना है, क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया है हर चीज़। कहाँ तक चोरी करोगे, पहले लोकेशन नहीं आती थी, अब आदमी की मीटिंग की भी लोकेशन आ जाएगी, कहाँ है कहाँ नहीं। ये संविधान से, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है उससे बच नहीं सकते, ये कहीं भी भागने की कोशिश करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सब साफ कहा था, सबका साथ सबका विकास, और ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, इनके साथ वही होगा, क्योंकि बेईमान है, ये सबको दिख रहा है, शराब घोटाला है ही। एक एक करके सभी जेल जा रहे हैं। जेल जाएंगे, जो चोर है तो जेल जाएंगे। आपको लगता है कि ठीक हो रहा है ये? बहुत ठीक हो रहा है, ये चोर है, पैसा पब्लिक का पैसा लुटाया इन्होंने। ये तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। हम परेशान नहीं किया जा रहा है, चोर है। क्यों भाग गया केजरीवाल? दिल्ली में रहना चाहिए था, जाना चाहिए था, ईडी के बुलाया जब गया था, जाना चाहिए था। जो चोर को तो खुद दिख गया, ये भाग गया, ये चोर है। भाई आपके मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, ठीक है, उनके और दोनों मंत्री जो हैं वो भी जेल में हैं, आपके सत्येंद्र जैन जेल में हैं, और आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी सीएम होता है वो 3 डिपार्टमेंट अपने पास रखता है। पहला डिपार्टमेंट हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा आपका फाइनेंस। तीनों डिपार्टमेंट क्या है, इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सीएम बनता है या डिप्टी सीएम बनता है, उसके पास 22 अपने डिपार्टमेंट होते हैं। दिल्ली का सीएम एक लौता ऐसा सीएम है उसके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं और चला रहे हैं। और वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मनीष सिसोदिया अगर गलत है तो जेल जाएगा, मेरा सगा नहीं है। सत्येंद्र जैन अगर गलत करेगा वो भी जेल जाएगा, मेरा सगा नहीं है। तो सगे तो पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल जी, ये आपकी भी नहीं है, आप भी जेल जाओगे। जिस दिन हमें एक भी गवाह मिल गया ना, उस दिन अगर मैं खुद कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जूते मारते हुए अरविंद केजरीवाल को ना लेके गया ना, तो उसमें दीजिएगा जिसमें कुत्ता खाए। लोगों में गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये जो एक जनता को ठगा गया है। नहीं, एक जो ये इसने भ्रमित कर रखा था ना कि बसें फ्री हैं, अस्पताल फ्री है, एजुकेशन अच्छी कर दी है। आज देखिए क्या अच्छा है, लोगों की हालत ये है। मैं अभी पंत हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, ना वहाँ फाइल बन रही है, ना वहाँ डॉक्टर्स देख रहे हैं। मैं LNJP के अंदर जाना होता है, वहाँ पर भी बुरी हालत है। ये सब भ्रमित किया जा रहा था, लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है, निकलने लगा है। लोगों को पता चल गया है कि ये जो सरकार बैठी हुई है सारी भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। चोर है तो वो चोर है, हो जाएगा जेल। ऐसी करनी वैसी भरनी महोदय, जो आप बोओगे वही पाओगे। अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं पाओगे। आपने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता के परिवार के साथ, उनके जीवन के साथ आपने खिलवाड़ किया है। अब बताइए कौन ऐसा मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, बता दीजिए, पूरे विश्व में, जो ऐसी योजनाएं लाए कि एक पे एक फ्री, पौवा पे पौवा फ्री, आधा पे आधा फ्री और कार्टून पे कार्टून फ्री। बताइए ये कोई योजनाएं हैं? ये तो पूरे तरीके से जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है इन्होंने। और जब इनकी भ्रष्टाचार में जो इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, जब वो उजागर हुई तो अरविंद केजरीवाल के तमाम साथी देख रहे हैं किस तरह से जेल में जा रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, बहाना बना के महोदय निकल गए चुनाव प्रचार में। अगर ये ईमानदार थे तो जाना चाहिए इनको, अधिकारियों के साथ जो है कि इनको सहयोग करके पूछताछ में इनको सहयोग करना चाहिए था। जनता खुश है इस फैसले से जो हो रहा है? जनता तो पूरी तरीके से खुश है कि उनको ठगा गया। 200 यूनिट बिजली और पानी के नाम पे इनको ठगा गया। दिल्ली को
लंदन और पेरिस बनाने का इन्होंने वादा किया था। कई कर्मचारियों को जो है कि पक्का करने का काम किया था इन्होंने। आज देखिए कुछ महीनों पहले बरसात में दिल्ली की क्या स्थिति हुई थी, बाढ़ में पूरी दिल्ली परेशान थी। और ये महोदय पंजाब और साउथ में चुनाव प्रचार और पार्टी के गठबंधन में